हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक खिचड़ी ब्लॉग। मैं प्राप्ति आज आपको लेके चलूँगी अयोध्या जी। जी हाँ, अयोध्या जी रामलला का दर्शन करने। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं गई थी अपने बहन के घर शादी में, और वहाँ से अयोध्या करीब 1.5 घंटे का रास्ता था। जब मैं इतनी पास गई और अपने रामलला का दर्शन ना करूं, तो ऐसा हो सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि मैं गई और अपने रामलला का दर्शन ना करूं। तो शादी का घर था और बहुत सारी भीड़ थी। मुझे ले जाने के लिए सब लोग बिजी थे, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मुझे किसी को ज़्यादा परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्या करूं, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों गए थे शादी में, हस्बैंड नहीं गए थे। तो मैं और मेरे बेटे दोनों को बहुत दिल से इच्छा थी कि राम जी का दर्शन करेंगे, बट हम कह नहीं पा रहे थे क्योंकि रश बहुत था, घर में फंक्शन था। मैं किसे कहती कि मुझे लेके चलो। तो बस हम दोनों की इच्छा थी, तो राम जी की भी इच्छा हो गई और उन्होंने सारी व्यवस्था करा दी। तो बस सबसे पहले मैं और अग्रिम सुबह उठ के 6 बजे उठ के हम दोनों ने फ्रेश होके नहा धो के हम लोग बस पकड़ लिए। जो रोडवेज वाली बसें आती हैं वो हम पकड़ लिए। उसके बाद हम अयोध्या जी के रोडवेज पे उतर गए। उतरने के बाद वहाँ से हमने सिटी बस ली, और सिटी बस लेने के बाद वो डायरेक्ट आपको राम जी के मंदिर के पास ही उतारेगी। अगर आप भारत से या भारत के बाहर से कहीं से भी दर्शन करने आना चाहते हैं अयोध्या जी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अयोध्या बस स्टेशन आना पड़ेगा। फैज़ाबाद नहीं, अयोध्या बस स्टेशन। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन उतरिए। बस वहाँ दोनों जगह से, रेलवे स्टेशन से भी और बस स्टेशन से भी, दोनों जगह से आप जैसे ही बाहर निकलिए कुछ देर वेट कीजिए, आपको ये सिटी बस मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा आपको ऑटो रिक्शा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर पे ये सिटी बस निकलती हैं, आप इस बस को पकड़िए और बोलिए कि मुझे राम मंदिर जाना है। ये डायरेक्ट 15 से 20 रुपए एक मेंबर का किराया लगेगा, वो आपको रामलला के दरवाजे पे पहुंचा देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सुबह निकली थी। बस जैसे ही मैं निकली और 1.5 घंटे बाद मैं अयोध्या जी पहुंच गई, और पहुंचने के बाद वहां मुझे सिटी बस मिल गई। और सिटी बस मिलने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था। शहर में जगह जगह राम जी का, शिव जी का तिलक का और ऐसे बना हुआ था ना, तो इतना अच्छा फील हो रहा था। देखिए, और हम रामलला के दर्शन करने आ गए। इतना ज़्यादा मैं और अग्रिम दोनों बहुत खुश थे, इतना एक्साइटेड थे कि हमारा जैसे कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। और बस उसके बाद उतरिए वहाँ से, आपने बस छोड़ा। बस छोड़ने के बाद आप एंट्री कीजिए, और बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी भी, तो बिल्कुल आराम से आपका 1 घंटे में दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चलते रहना है, चलते रहना है। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि हम लोग ऑफ टाइम में गए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पत्थर है। तो हाँ, कुछ पत्थर ऐसे लगे हुए थे यहाँ पे कि जो गर्म नहीं थे, वो पत्थर बहुत ठंडे थे, तो वो आपके पैर नहीं जलाएंगे। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे थे जो गर्म थे, तो वहाँ पे मैट पड़े हुए थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी, ये जो स्टील की आपको रो दिख रही है, ये लगी हुई थी, 4 रो थी, कि इसमें से आप अलग अलग चलिए। होल्ड होल्ड होल्ड, ये देखिए कितनी बड़ी अगरबत्ती है, इतनी मोटी अगरबत्ती। ऐसे मैंने जगह जगह देखा अयोध्या में, मतलब जहाँ पे राम जी का मंदिर बना हुआ है, इस परिसर में मैंने देखा जगह जगह पे ये अगरबत्ती स्टैंड लगा हुआ है। और खूब मोटी सी अगरबत्ती, बिल्कुल लंबी सी, जैसे डंडा होता है पतला वाला, जिससे बच्चों को पहले पिटाई होती थी स्कूलों में, उस तरह का। उससे इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी और पूरा माहौल एकदम खुशबू में था, बहुत अच्छा। अब ये ऐड के लिए लगा था या भक्ति के लिए लगा था मुझे नहीं पता, बट अच्छा था। चलिए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो रो है, तो उसमें आप कोशिश करो तो राइट हैंड साइड वाली जो लास्ट रो है, आपके राइट हैंड साइड से जाते वक्त जो पड़े, आप उसमें लाइन में लगो।
क्योंकि जब आप उसमें लाइन में लगोगे ना, तो रामलला का जब दर्शन करोगे तो आपको उन्हें ज़्यादा देर निहारने को मिलेगा। और बस अब पहले हमारी चेकिंग हुई और उसके बाद हमारे बैग चेक हुए। बैग मीन्स जो पर्स वगैरह लेके जाते हैं, या कुछ लोग भाई जो बाहर से आ रहे हैं, मैं तो घर से ही गई थी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, किसी और स्टेट से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, अपना सारा सामान आप लेके आइए। यहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े लॉकर बने हुए हैं, आप उस लॉकर में अपनी चीज़ें रखा सकते हैं। रखा सकते नहीं, रखना ही पड़ेगा। जब ये देखिए, ये लॉकर, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये पूरा लॉकर ही है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लॉकर नंबर 1 2 3 4 बहुत सिस्टमैटिक बना हुआ है। एक ट्रे लेंगे, उस ट्रे में ये ब्लू कलर का ट्रे पड़ा होगा, वहाँ पे ढेर सारे ट्रे रखे रहेंगे, उसमें आप डालेंगे अपने चप्पल जूते और साथ में अपना सारा सामान, और आप बस कुछ पैसे लेके अपने साथ जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी और आप उसको देंगे और लॉकर की चाबी आपको मिल जाएगी। बस वो लॉकर की चाबी आपको अच्छे से संभाल के रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए लॉकर, हमारा लॉकर नंबर 18 था। ये लॉकर की फैसिलिटीज़ है। एरिया काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, तो किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चलते रहिए, सिस्टम में आप लगे रहिए और आपका सब काम ईज़िली होता रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, हम मॉर्निंग में निकले थे तो अभी केवल 8:45 हुआ था, बट धूप इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत तेज़ धूप थी, बिल्कुल जल रहा था। इसलिए हम और अग्रिम दोनों स्टोल ओढ़े थे वाइट कलर का, कि जिससे कि हम लोगों की स्किन जले नहीं। बस उसके बाद परिसर के अंदर पहुंच गए और अब दर्शन करके हम वापस निकल आए, क्योंकि मंदिर में फ़ोन ले जाना तो अलाउ था नहीं। तो हमारा सारा फोकस भगवान पे था, दर्शन पे था, अपने भाव पे था। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा भी है कि आपको फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि जब आप फ़ोन ले जाते हैं तो आपका सारा फोकस फ़ोन पे ही रहेगा। जैसे अभी हमारा वीडियो बनाते वक्त फोकस था, लेकिन जब आप अपने ईश्वर से मिलने गए हैं, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की वो ऊर्जा फील कीजिए। उसके लिए आपके और आपके प्रभु के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस उसके बाद आप सिस्टमैटिक जैसे वहाँ से रिटर्न होने लगेंगे तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा, आप अपना सामान लीजिए। सामान लेने के बाद जब आप बाहर निकलने लगेंगे तो आपको सीता माँ के नाम पे रसोई मिलेगी, सीता रसोई। जैसे आप अपने बेटे के घर जाते हैं घूमने, तो बहू की जिम्मेदारी होती है कि कोई भूखा ना जाए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ की व्यवस्था है कि आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो सीता माँ के नाम पे रसोई चलती रहती है कि कोई भी भूखा ना जाए। अच्छा, खाना वहाँ का, सॉरी खाना बोलना गलत होगा, प्रसाद, जो वहाँ का प्रसाद था वो प्रसाद ऐसे बना था जैसे वो बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा सकता है, मतलब हर एज के लोग इसे खा सकते हैं। वो खिचड़ी थी, दाल की, चावल की, उसमें प्रॉपर मसाले पड़े थे, नमक बैलेंस था, मतलब बहुत अच्छा प्रसाद था। जाते वक्त हम अपने माथे पे टीका नहीं लगवा पाए थे, तो हमने सोचा कि अब रामलला के पास आए हैं, कोई बात नहीं, लौटते वक्त ही करा लेते हैं। फिर हम और अग्रिम राममय होके आ गए। बट मेरा भटूरा बेटा, उसको छोला भटूरा खाना था, फिर मैं उसको लेके आई, छोले भटूरे खिलाई और फिर हम दोनों प्रॉपर कवर होके आतंकवादियों जैसे बन गए। और हाँ, आतंकवादियों से मुझे याद आया, ये उस दिन का ट्रिप है मेरा जिस दिन पहलगाम में, कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था। तो बस यही कह सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर ऐसी सोच रखने वालों को, ऐसे गंदे दिमाग वालों को सद्बुद्धि दीजिए। और उसके बाद वहाँ से 300 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर,
300 मीटर पे आपको हनुमान जी का दर्शन होगा, जिसे हनुमान गढ़ी कहते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है और आप सर्च करोगे तो इसकी कुछ एक रियल इवेंट स्टोरी भी बनी है, सीरीज बनी है, तो वो आप सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत पुरातन का मंदिर है और ये पुराने डिज़ाइन का है, तो यहाँ पे अब स्पेस तो नहीं बनाया जा सकता, तो थोड़ा सा भीड़ रहती है। बस थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ में हमें प्रॉब्लम हुई थी कि भीड़ ज़्यादा थी, गर्मी भी हो रही थी, साथ में बच्चा था। ये देखिए भीड़ बहुत तेज़ थी, तो सॉरी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी बहुत तेज़ थी, और तो एकदम कचर वाली भीड़ हो गई थी, जिसमें अग्रिम खुद को बहुत फंसा हुआ फील कर रहा था, वो रोने लगा था थोड़ा सा। तो फिर मैं उसको बाहर निकाली और निकालने के बाद मैंने ये देखिए दर्शन कीजिए हनुमान जी का। जय श्री राम। और मैंने यहाँ का वीडियो बना लिया कि आप भी दर्शन कर लीजिए। और बस हनुमान जी का दर्शन के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, हमारा रामलला का भी दर्शन हो गया। जहाँ का वीडियो अलाउ नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, बट मैंने आपको हनुमान जी का दर्शन करा दिया है। तो कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब हमने अयोध्या को किया बाय बाय और हम पहुंच गए अपनी बहन के घर शादी में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।